जरा सोचिए, भारत बस एक फैसला ले और पूरी दुनिया के तेल बाजार में एक तूफान सा आ जाए, कीमतें आसमान छूने लगें। आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं, जहां भारत, रूस और तेल का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। और खबर यह है कि इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें रातों रात 5% बढ़ गई हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सवाल यही उठता है कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के सेंटर में आखिर भारत कैसे आ गया? क्या तेल की बढ़ती कीमतों का रिमोट कंट्रोल सच में दिल्ली के पास है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और इस पूरे खेल की वजह है ये एक बयान। अमेरिका का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर राजी हो गया है, और बस इसी एक दावे ने बाजारों में खलबली मचा दी है। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां भारत एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो है बड़ा आर्थिक फायदा और दूसरी तरफ है भारी नुकसान का डर। ये एक तरह की डिप्लोमैटिक शतरंज की बाजी है। तो यहां देखिए, भारत के सामने चैलेंज कितना बड़ा है। एक तरफ है रूस, जहां से हमें सस्ता तेल मिल रहा है, इससे हमारे देश का खजाना बचता है, महंगाई कंट्रोल में रहती है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो धमकी दे रहा है कि अगर रूस का साथ नहीं छोड़ा तो हमारे एक्सपोर्ट पर इतना भारी टैरिफ लगा देंगे कि सारा का सारा फायदा नुकसान में बदल जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का करीब करीब 80% तेल बाहर से मंगाता है। मतलब तेल की कीमतों में जरा सा भी बदलाव हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। अमेरिका ने ये जो 50% का टैरिफ लगाया है ना, ये असल में दो हिस्सों में है। 25% तो है आपसी व्यापारिक खींचतान की वजह से, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। लेकिन जो बाकी 25% है, वो सीधे सीधे भारत पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि हम रूस से दूरी बना लें। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के लगभग 85,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारे उद्योगों पर, हमारी लाखों नौकरियों पर सीधा खतरा। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो भारत के लिए हालात इतने मुश्किल बना देना चाहता है कि रूस से जो सस्ता तेल खरीदने का फायदा है, वो अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान के सामने कुछ भी न लगे। एक तरह का आर्थिक चक्रव्यूह है ये। लेकिन सवाल यह है कि इस बार की कहानी पहले से अलग क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि बाजार ने ट्रंप की बात को इतना सीरियसली ले लिया? इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुई एक फोन कॉल में। अगर हम पूरी घटना को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। पहले भी ट्रंप पैसे दावे कर चुके हैं, लेकिन तब भारत ने साफ साफ मना कर दिया था। पर इस बार इस पर दिवाली पर हुई एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, और इसी वजह से अब इस दावे में ज्यादा दम लग रहा है। और इस बार ट्रंप के दावे को और ज्यादा बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस फोन कॉल की बात को भारत ने भी माना है। जब यह तय है कि बातचीत तो हुई है, तो अब इसे झुठलाना पहले जितना आसान नहीं रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? अगर भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अमेरिका ने भारत के सामने एक ऑफर रखा है। कहा जा रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका अपने 50% वाले भारी भरकम टैरिफ को घटाकर सिर्फ 15% कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा लालच है। इसे समझने के लिए ना, इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा नियम समझते हैं, डिमांड और सप्लाई। सोचिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है। अगर वो रूस को छोड़कर बाकी दुनिया से तेल खरीदने जाता है तो बाजार में अचानक से तेल की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी ऊपर जाती हैं। सिंपल। और यहीं से सारी कड़ियां जुड़ती हैं। भारत का रूस से तेल न खरीदना मतलब बाकी दुनिया के बाजारों में तेल की डिमांड बढ़ना, और इसी वजह से हमने शुरुआत में देखा कि तेल की कीमतों में 5% का उछाल आ गया। सीधी सी बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है, और ये उसी का नतीजा है। और आखिर में हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या भारत अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता करेगा? ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर सिर्फ हमारे व्यापार पर नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक दुनिया में भारत की साख पर भी पड़ेगा।